नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सभी से अपील कि लॉकडाउन का प्लीज पालन कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के जरिए ही आप सोशल डिस्टेंसिंग अपना पाएंगे और जब सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे तभी कोरोना से बच सकेंगे। चलिए अब आपको अपडेट दे देते हैं बिहार में किस तरह से भयावह स्थिति होती जा रही है। बिहार में कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 629 अब हो गई है कोरोना संक्रमितों की संख्या। राज्य में एक्टिव केस जो है वो 294 है। इसके साथ ही बिहार में 34,150 सैंपल की जांच की जा चुकी है और जांच लगातार जारी है। कल एक दिन में 1,383 सैंपल की जांच की गई है। जांच की गति लगातार बढ़ाई जा रही है। 2,099 सैंपल की जांच जो है वो प्रोसेस में है और राज्य के 7 केंद्रों पर दरअसल सैंपल की जांच लगातार चल रही है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से और 330 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना का इलाज लगातार चल रहा है और मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कल एक दिन में 58 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हम आपको बता दें कि बक्सर में 56 में से 54 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। कल 49 प्रवासी बिहारियों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 44 प्रवासी बिहारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से ये सभी बिहार लौटे हैं और 44 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ये सभी प्रवासी फिलहाल रह रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। कल 49 प्रवासी बिहारियों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 44 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए। अलग अलग राज्यों से बिहार लौटे हैं। फिलहाल ये सभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अमित, देखिए खतरा किस तरह से बढ़ रहा है। 49 लोगों की जांच होती है, उसमें से 44 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। अगर हम रेशियो निकालें, जितने भी लोग अभी तक आए हैं, अगर यही आंकड़ा रहा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं बस कि कितने सारे मामले हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल सुनंदा, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। हालांकि ये बेहतर भी है, इस संदर्भ में बेहतर है क्योंकि ये जांच हुई और ये पाया गया कि जो 44 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब उन्हें क्वारंटाइन किया गया है और उनकी इलाज जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन चिंताजनक इस संदर्भ में है कि बड़े तादाद में जो है प्रवासी बिहार आ रहे हैं। अब बिहार आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई ज़िले ऐसे हैं जहां पे जो लोग हैं वो जो मापदंड रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और जो प्रशासन, जिला प्रशासन ने ये मापदंड रखा है कि आप सभी को अपना चेकअप करवाना होगा। चेकअप करवा के ही आप जिले में प्रवेश कर सकते हैं। तो कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे लोग जो हैं इस आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, चोरी छुपे जो है जिले में प्रवेश कर जा रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करना प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लेकिन कह सकते हैं कि प्रशासन जो है अब जो ये खुलासा स्वास्थ्य विभाग ने किया है, ये खबर जब हम दिखा रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी आज बैठक कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ उनकी बैठक चल रही है। तो कई चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने भी जो अंदर खाने की खबर आई है कि उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जो प्रवासी हैं उनमें कोरोना पॉजिटिवों की संख्या जो है वो बड़े पैमाने पे देखा गया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के अब सरकार की नई पहल होगी, क्या कुछ होती है ये देखना अहम होगा। लेकिन जो प्रवासी हैं उनसे लगातार शासन प्रशासन के लोग जो है सुनंदा वो अपील कर रहे हैं। आप भी अपील कर रही हैं, मैं भी अपील कर रहा हूं कि आप ऐसा ना करें, चोरी छुपे अपने जिलों में प्रवेश ना करें। जैसे भी हो आप जरूर स्वास्थ्य जांच कराएं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो आप अपना इलाज कराएं। कोशिशें फेल हो जाएंगी अगर लोगों का साथ नहीं मिलेगा। बहुत धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके सरकार का साथ दीजिए, तभी हम और आप सब बच सकते हैं। इधर सीएम नीतीश कुमार आज बीजेपी के विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी और बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी जुड़े हैं। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक कर रहे हैं। बैठक में कोरोना संकट और इससे निपटने के उपायों पर सीएम सहयोगी दलों के नेताओं की राय ले रहे हैं। इधर समस्तीपुर में ग्रामीणों ने प्रवासी मजदूरों को लेकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, स्वास्थ्य कर्मियों को मारा पीटा, यहां तक कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी नहीं छोड़ा।
पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया और पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई। मारपीट में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना रुपौली खुर्द के वार्ड संख्या 1 की है। पश्चिम बंगाल से आए 12 प्रवासी मजदूरों को दरअसल राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में रखना था, लेकिन गांव वाले नहीं चाहते थे कि वो यहां पर रहें। हालांकि बाद में रोसड़ा डीएसपी ने समझा बुझाकर ग्रामीणों के गुस्से को शांत करवाया, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों का बर्ताव था वो बहुत ही शर्मनाक कहा जा सकता है। 12 साथी आए थे प्रदेश से, इनको पहुंचाने के लिए आदेश मिला था रुपौली खुर्द मिडिल स्कूल पे, जहां पे स्कूल पे पब्लिक लोग डंडा बांस से घेरे हुए था। हम लोग पे हमला बोल दिया। उसके बाद थाना प्रभारी महोदय को फोन गया, दल बल के साथ ही सब आदमी पहुंचे, इन पर भी हमला बोल दिया। बांस लाठी डंडा से औरत मर्द मिल के खेहना शुरू कर दिया। उसके बाद थाना का 3 गाड़ी थी, शीशा पूरी तरह से क्षति कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, एम्बुलेंस का सारे शीशा फकूद दिया। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे करेंगे बातचीत। मुकेश, जिस तरीके से बर्ताव यहां पर किया गया स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, पुलिस वालों के साथ, बहुत ही शर्मनाक है। लोगों को इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है कि ये बेचारे कितनी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं अपने काम में। अगर कोई आपत्ति है भी, मारपीट कर कोई रास्ता थोड़ी निकाला जा सकता है। जी निश्चित तौर पर श्रीरामधा, ये जो घटना हुई है काफी दुखद घटना है और इस घटना के बाद से पुलिस उन लोगों को पहचानने में जुटी है जो इस मारपीट के घटना को अंजाम दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें श्रीरामधा, जो इन मजदूरों को जो इनका पेपर बना था उसमें होम क्वारंटाइन किया गया था, लिखा गया था इनको घर पे रहना था, वहां पर नहीं ले जा करके इस एक गांव के विद्यालय पर ले जाया गया, जिस तब जाकर के इसका विरोध हुआ। लोग वहां पे रखने से विरोध कर दिया। अगर उनको उनके घर पहुंचा दिया जाता तो शायद विरोध नहीं होता। आखिर विरोध क्यों हो रहा था? अगर स्कूल में ही रखवाया गया तो किस बात की आपत्ति थी? अभी तो स्कूल चल भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। जी श्रीरामदा, स्कूल तो नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरह से समस्तीपुर में कोरोना का मामला बढ़ा है, लोगों के अंदर दहशत है, उसको लेकर के लोग चाहते हैं हमारे आसपास इस तरह से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो जो वहां पर हो। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, जो कोरोना पीड़ित है उनसे नफरत नहीं, उनको सम्मान देना चाहिए। वो भी हमारे समाज के है, वो जो प्रवासी बिल्कुल समाज का इलाज होगा लोगों का तो ही ठीक हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद मुकेश आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों के साथ बर्ताव हुआ, बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता है। इधर शिवहर में कोरोना पर पहली जीत हुई है। मुंबई से कैंसर पीड़ित के साथ लौटे पश्चिम चंपारण के फिनहारा निवासी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे शिवहर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। मेडिकल टीम की निगरानी में अब पॉजिटिव मरीज की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना से जंग जीतने के बाद अब युवक को अस्पताल से घर भेजा जाएगा। शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने युवक को बधाई दी, साथ ही एक राहत भरी खबर ये भी दी कि जांच के लिए शिवहर से भेजे गए 22 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 22 लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इस 22 में हमारे 18 लोग वो भी हैं प्रवासी मजदूर भाई जो विभिन्न जगहों से बिहार राज्य में आ रहे हैं, अपने शिवहर जिले में आ रहे हैं, तो सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। और साथ में जो सबसे पहले एक पॉजिटिव मामला आया था क्योंकि फिनहारा के निवासी थे, तो मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से अब उनको डिस्चार्ज करने का वक्त आ गया है, तदनुसार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कोरोना संकट को देखते हुए 47 दिनों से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना से बचने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। इससे पहले से ही लगातार अपील हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। बिहार से आई 3 तस्वीरों को देखकर हम यही कह सकते हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां सब्जी मंडी में लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक दूसरे के साथ सटकर खड़े हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर जो है सीतामढ़ी की है, जहां पर दुकानों पर सामान की खरीदारी करते समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए पूरी तरह से और मगन हो गए सब्जी खरीदने में। वहीं तीसरी तस्वीर रोहतास जिले की, जहां सड़कों पर बाजारों में लोग नियम तोड़कर इधर उधर धड़ल्ले से घूमते नजर आ रहे हैं।
उधर गया के गांधी मैदान सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। इसके बाद भी कई ग्राहक रस्सी से की गई बैरिकेडिंग को पार कर अंदर चले आ रहे हैं और अपने मन मुताबिक चुन चुन कर सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। शुरुआती दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन अब कोई भी पुलिसकर्मी यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस सब्जी मंडी का जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सब्जी मंडी को गांधी मैदान में शिफ्ट किया गया है और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कई दुकानदारों ने रस्सी से या तार से बैरिकेडिंग की है। इसके बावजूद कई जो ग्राहक हैं वो अंदर आ जा रहे हैं और सब्जी की खरीदारी जो है वो खुद से कर रहे हैं, खुद से चुन चुन के ले रहे हैं। चूँकि जो जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार दुकानदार और ग्राहक का आपसी संपर्क से अलग रहना है, दोनों को संपर्क नहीं करना है और सब्जी भी दुकानदार द्वारा ही दिया जाना है। तो ऐसे में जो लोग खुद से सब्जी चुन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे न्यूज़ 18 का आग्रह है कि वो इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे ये कोरोना महामारी जो कोरोना का जो असर है उसको कम किया जा सके। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। वहीं नालंदा में कारोबारी और किसान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार शरीफ के दीपनगर में किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, लेकिन किसान बाजार समिति के पास NH 20 के किनारे ही कारोबारियों को सब्जी बेच रहे हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कारोबारियों को वहां से हटाया गया। अन्यथा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी मास्क नहीं लगा है, सभी लोग मास्क लगावे। कल से जो भी ऐसा मिलेगा बगैर मास्क के मिलेंगे आप लोग। इधर भागलपुर के लोहिया पुल के नीचे लगने वाले सब्जी हाट को प्रशासन ने डिक्शन मोड़ से पुल तक बढ़ा दिया। फिर भी ना तो सब्जी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही खरीदार। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बाढ़ के दहोर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है, जहां पिकअप वैन में करीब 60 मजदूरों को भेड़ बकरी की तरह भरा गया है। गाड़ी पर आपदा प्रबंधन कार्य का पास लगा है और बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को बांध पर काम कराने के लिए ले जाया जा रहा है। दरअसल बख्तियारपुर प्रखंड के चिरैया दियारा में गंगा के बांध पर काम चल रहा है, वहीं इन सभी मजदूरों को ले जाया जा रहा था। मजदूरों ने जैसे ही कैमरा देखा तो गाड़ी से उतरकर भागने लगे। सवाल है कि क्या ऐसे होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? इधर बिहार में प्रवासी मजदूरों का आना अभी जारी है, लेकिन इसी बीच दूसरे राज्यों के भी कुछ मजदूर बिहार में फंसे हुए हैं, जो वापस भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे 2 मजदूरों की टोली कटिहार में फंसी हुई है। यूपी और हरियाणा के ये मजदूर डीएम ऑफिस पहुंचकर अपने राज्य भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। कई प्रदेशों में बिहार के मजदूर फंसे होने की दर्द और बिहार सरकार की कवायद की खबरें तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन कई मजदूर अन्य प्रदेश के हैं जो कटिहार में फंसे हुए। क्या समस्या है और उन लोग ये जिला समाहरणालय में आकर डीएम के पास क्या गुहार लगाने आए हैं, आइए बात करते हैं ऐसे ही मजदूरों से। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए मालदा जिला से नहीं काम करके। अच्छा, कैसे आए हैं? आए हैं यहाँ साहब से गुहार करने, डीएम साहब से। अच्छा, कि हमें अपने जिले भेजा जाए। कहाँ है आपका? कहाँ? हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट रायबरेली यूपी। क्या काम करते थे? वहाँ ईंट पकाते थे। तो क्या हुआ है अब ईंट पकाने? अब भट्टा बंद हो गया है, लॉकडाउन जब चालू हुआ तभी बंद हो गया। अच्छा, अब चलेगा नहीं, बारिश हो गया है। तो फिर कभी मौका लगेगा, आइएगा? नहीं, अब नहीं आएंगे। हाँ? नहीं। अब क्या चाहते क्या है? अब हमको सिर्फ अपने जिला। तो आप देख रहे हैं कि रायबरेली के मजदूर है और दर्द कुछ हरियाणा के लोग भी हैं, उनके साथ महिला है, बच्चे भी हैं और ये लोग भी फंसे हुए, कई दिनों से फंसे हुए और दूर का सफर है, कैसे जाएंगे इसको लेकर कोई साफ निर्देश नहीं है। आए हैं जिलाधिकारी के पास। क्या है, कहाँ से आए हैं और क्या? सर, हम हरियाणा से आए हैं। सर यहाँ आए थे किसी बंदे के पास, उसने धोखा दे दिया, यहाँ से आकर फंस गए। यहाँ अब घर जाना चाहते हैं हरियाणा। तो यहाँ बात हुआ है? नहीं हुआ अभी। तो मजदूर हैं और आए हैं जिलाधिकारी से गुहार लगाने के लिए। किसी से तो बात हुआ है, लेकिन किसी से साफ निर्देश नहीं मिल रहा है कैसे जाएंगे अन्य प्रदेश। ऐसे में जिला प्रशासन को इन लोगों के लिए भी कोई उचित मार्गदर्शन तो कम से कम देना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी पांव पसारने लगा है। रोहतास जिले के चेनारी, नोखा, डेहरी और कोचस में कोरोना के मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाके की बैरिकेडिंग की है। रोहतास से कोचस बाजार में व्यवस्था का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार। रोहतास जिला के कोचस के वार्ड नंबर 4 में, और आप जो हमारे पीछे बैरिकेडिंग देख रहे हैं वार्ड नंबर 4 में बैरिकेडिंग की गई है। इसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। चूंकि कोरोना के संदिग्ध मरीज मिलने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने एक कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार वार्ड नंबर 4 को पूरी तरह से घेरा गया है। बांस बल्ला लगाकर घेर दिया गया है। जो रास्ते हैं अंदर जाने वाले, जो मोहल्ले में जाने वाले रास्ते हैं, गांधीनगर का रास्ता, उसको पूरी तरह से सील किया गया है ताकि जो है आवाजाही जो है वो बंद हो। और लोगों से कहा गया है कि वो लॉकडाउन का जितना बेहतर से पालन हो सके उतना बेहतर करे, क्योंकि कोचस इलाके में जब कोरोना का संक्रमित मरीज मिला उसके बाद से ही जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग और सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो तमाम जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कराने में लगी हुई है। और वार्ड नंबर 4 को, कोचस के इस वार्ड नंबर 4 को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। बिहार की लाइफलाइन गांधी सेतु का लोहे से बना नया पश्चिमी लेन लगभग तैयार है और 15 जून से इसे बड़े मालवाहक वाहनों के लिए भी खोलने की तैयारी है। फिलहाल पश्चिमी लेन पर काम अंतिम चरण में है। निर्माण कर रहे मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम में जुटे हैं। वहीं निर्माण कार्य में लगे तमाम मजदूरों और अधिकारियों के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। संवाददाता संजय कुमार ने गांधी सेतु पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। लोहे से निर्मित गांधी सेतु का नया पश्चिमी लेन अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दूर दूर तक जो पिच का काम था वो किया जा रहा है। फिलहाल गांधी सेतु पर अलकतरा बिछाने का काम जारी है और ये लगभग पूरा हो चला है। मैं आपको बता दूं कि बिहार की इस लाइफलाइन का निर्माण एनफोर्सेस और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और 15 जून से गांधी सेतु का यह पश्चिमी जोन जो है उसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 1982 में 505 किलोमीटर लंबे गांधी सेतु को बनाने पर 87 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और अब सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर को बदलने पर 1372 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पश्चिमी लेन को चालू करने के बाद पूर्वी लेन को तोड़ने का काम शुरू होगा और साल 2021 के अंत तक पूर्वी लेन पर गटर बिछाने और 2022 तक इसे चालू करने की योजना है। आप देख सकते हैं जो लेबर है गांधी सेतु पर वो यहाँ मौजूद हैं और इनकी स्क्रीनिंग करवाई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर से यहाँ पर एक्टिव है। इसको देखिए, लगातार जो लेबर खड़े हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खड़े हैं, यानी एक सर्किल बनाया गया, उस सर्कल में ये सभी खड़े। और पहले जो काम लिया जाता है उसमें इनकी स्क्रीनिंग सबसे पहले की जाती है। निश्चित तौर पर एक चुनौती भी है, चूँकि पथ निर्माण विभाग ने आदेश रखा था कि गांधी सेतु पर यह काम किया जाएगा और गांधी सेतु को हर हाल में 15 जून तक पश्चिमी लेन को तैयार किया जाना, चालू किया जाना है। ऐसे में प्रायोरिटी बेसिस पर यहाँ काम चल रहा है। जो लेबर है, जो मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो लेबर आते हैं काम करने के लिए उनके लिए यहाँ सबसे पहले सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ भी रखा हुआ सारी चीज़ें। आप हाथ धो लें और जो सॉप है उससे आप अपने हाथ को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। दूसरी तरफ जो यहाँ आप देख रहे हैं स्कैनिंग के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई। जो लेबर आते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और स्क्रीनिंग के बाद ही वो फिर अपने काम में लगते हैं। तो निश्चित तौर पर एक चुनौती भी है। लॉकडाउन के इस समय में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है और जो लक्ष्य है उसे भी हासिल करना है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का बिहार आना जारी है। शेखपुरा आए ऐसे प्रवासी मजदूरों को सीओ सदर ने लोक गीत के जरिए जागरूक करने की कोशिश की। सीओ ने गीत के जरिए मास्क लगाने, सैनिटाइजर यूज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर काफी खुश दिखे। और लॉकडाउन में हर सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या फिर कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय। पोल्ट्री उद्योग तो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन में चारों तरफ सन्नाटा है, हर क्षेत्र में स्थिति बदहाल है। पटना में ये हैं अमित कुमार। पिछले साल इन्होंने बैंक से 30 लाख का लोन लेकर पोल्ट्री फार्म का धंधा शुरू किया था।
इस साल मार्च से इनके फार्म में अंडे का उत्पादन भी शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल के संकट में सब चौपट हो गया। इस लॉकडाउन और कोरोना के लेकर के जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है सर, उतने नुकसान में हम लोग। बस एक स्ट्रक्चर छोड़ के जितना भी पूंजी इसमें लगा था सब बर्बाद हो गया सर। बिहार की 70% से अधिक आबादी कृषि या उससे जुड़े व्यवसाय पर निर्भर है। बिहार सरकार ने भी माना है कि स्थिति बदतर है। सिर्फ पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को 700 करोड़ से अधिक का नुकसान है। आकलन करवाए हैं और हम चाहते हैं राज्य सरकार के स्तर पर ले जाएंगे विषय को कि जो यहाँ नुकसान हुआ है फिर से उद्योग कैसे खड़ा हो जा करके, उसके लिए सरकार एक निर्णय ले लिया करके। तो हमारा पहला प्रयास है, एक तो हमारी वीसी हो गई उनके साथ, वीसी के बाद हम विभाग को आदेश दिया है, जल्द ही रिपोर्ट हमारे पास आएगा। लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री उद्योग से जुड़े जो किसान थे उनकी हालत बदतर होती जा रही है। ऐसे में अब सरकार की तरफ इन लोगों की निगाहें हैं कि सरकार इन लोगों की मदद करे ताकि इनका जो उद्योग है वो फिर से खड़ा हो सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में किसान भी परेशान हैं। खेत में खड़ी फसल समय पर कट नहीं सकी, असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब अन्नदाता को सरकार से आस है। कोरोना ने देश भर में तबाही मचा रखी है। बिहार के किसान भी इससे अछूते नहीं हैं। लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसल नहीं कट सकी, रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से रह रहकर हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने सीतामढ़ी के किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब किसानों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। सर हम लोग के तो सारा चला गया, जितना भाव किए थे सारा चला गया, कटाया वो भी गया, लगा हुआ वो भी जा रहा है, इसमें दाने नहीं है। तो आगे अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो मर चुके हैं इस किसानी से। कुछ हम लोग का मुआवजा दिए, इसके लिए चाहते हैं सरकार से, यही प्रार्थना है। और बाली तो सब खराब हो चुका है सर। गोपालगंज में भी बम्पर पैदावार होने के बावजूद किसानों को मायूसी हाथ लगी है। रबी की फसल सूखे की भेंट चढ़ गई। उम्मीद थी कि खरीफ की फसल अच्छी होगी तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जब खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई, देश में लॉकडाउन हो गया। लेकिन अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में बारिश होने और लॉकडाउन के कारण किसान भाइयों द्वारा हार्वेस्टिंग समय पर नहीं कर पाने के कारण फसल की क्षति हुई थी, जिसका हम लोगों ने आकलन कराया था और लगभग 20,000 हेक्टेयर यहाँ क्षति 33% से अधिक हुआ है। किसानों की महीनों की मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया। नजरों के सामने फसल को सड़ते देखने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। अंतिम उम्मीद सरकार से है। देखना होगा कब तक मदद मिल पाती है। लॉकडाउन में पहले से ही किसानों की स्थिति खराब थी और ऊपर से फसल बर्बादी ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।